मेरा नाम सलील है। मेरी पत्नी रामा अपनी मायके में थी। एक दिन वह मुझे कॉल की। मैंने कॉल रिसीव कर लिया तो रामा मुझे भला बुरा कहने लगी, क्योंकि मैंने उस दिन बबली को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा था। बबली मेरी साली थी। ऐसा लगा जैसे सबको मेरे मैसेज के बारे में पता चल गया। साला, साली, सास और ससुर, सबकी आवाज़ मैं फ़ोन पर सुन रहा था। शायद रामा ने मोबाइल का स्पीकर ऑन कर रखा था। सब कह रहे थे मैं आवारा हूँ। लड़कियों को देखकर मेरी नीयत खराब हो जाती है। मैं लड़कियों पर गंदी नज़र रखता हूँ, इसीलिए मेरी जगह जेल में होना चाहिए। मुझे जूते की माला पहनाकर और गधे पर बैठाकर पूरे मोहल्ले में घुमाया जाना चाहिए। मैं खून का घूंट पीकर रह गया था। मेरी गुस्सा और बढ़ गई जब मुझे पता चला कि मेरी चुगली मेरी साली ने ही की है। मेरी लगाव, श्रद्धा, प्यार की तुलना उसने गली के लोफरों से कर दिया था। सबको मेरे भेजे व्हाट्सएप मैसेज दिखाकर मुझे नीच गिरा हुआ आदमी कहा था। मेरा अपराध बस इतना था कि भावनाओं में बहकर मैंने बबलू को व्हाट्सएप मैसेज भेजकर अपने प्यार का इजहार कर दिया था। बबली बहुत सुंदर थी। सालों से वह मेरे दिल में बसी हुई थी। सोते जागते, उठते बैठते, हर समय मैं उसे अपनी ख्यालों में महसूस करने लगा था। जी करता था उसकी कदमों में दुनिया की सारी खुशियां लाकर रख दूं, उसके लिए जान निछावर कर दूं। हालांकि मैं जानता था कि बबली से मेरी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं उसकी बड़ी बहन का पति था। मैंने सोचा, मैं शादीशुदा हूं तो क्या मेरी सारी भावनाएं खत्म हो गई? शादीशुदा होने के कारण मुझे प्यार करने और प्यार जताने का अधिकार भी नहीं था। मैंने प्यार का इजहार ही किया था, कोई जबरदस्ती थोड़े ही किया था। मेरे प्यार का इजहार करना बबली को पसंद नहीं आया तो मना कर देती। सबके सामने मुझे बदनाम करने की क्या जरूरत थी? गलती किससे नहीं होती? और बबली थोड़ा सा प्यार मेरे साथ बांट लेती तो कौन सी आफत आ जाती? मैं बदमाशी या जबरदस्ती करता और तब वह शिकायत करती तो और बात थी। मैंने तो आज तक बबली को छुआ भी नहीं था। लेकिन रामा मुझे खूब उल्टा सीधा बोली थी उस दिन। मैंने भी गुस्से में कह दिया, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ। मैंने आज तक किसी लड़की के साथ कोई गलत हरकत नहीं किया है और न करता हूँ। मैं तो बबलू को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। लेकिन मेरे सास, ससुर, साला और साली और तुम्हें लगता है कि मैं घटिया आदमी हूँ, तो तुम लोग अपनी अच्छी दुनिया में खुश रहो। मैं बहुत बुरा हूँ। मैं अब कभी ससुराल में कदम नहीं रखूँगा। मेरे इस निर्णय पर रामा मुझे खूब मनाने की कोशिश की। वह बोली कि अब सब कुछ भूल जाऊं, अपनी साली साहिबा को आगे कुछ न कहूं। मुझे अपनी साली साहिबा को खुश रखने की कोई कोशिश नहीं करना है। लेकिन मैं अपनी उसूलों का पक्का था। इतनी बेइज्जती के बाद मैं चुप कैसे रह सकता था? मेरी साली साहिबा को न मेरी भावनाओं पर तरस आई, न ही उसने मेरी इज्जत का ख्याल की। सबको लग रहा था कि मैं अपनी मौज मस्ती के लिए बबली का इस्तेमाल करने की मंशा पाले हुए था। लेकिन इस्तेमाल वहां होता है जहां जोर जबरदस्ती से या बहला फुसलाकर, झूठे जाल में फंसाकर किसी लड़की का शोषण किया जाता है। जहां तक मेरी बात है, मैं बबली को खुश देखना चाहता था। उसकी खुशी के लिए हर कुछ करना चाहता था। उसे बहला फुसलाकर उसका इस्तेमाल करना या शोषण करने की बात दूर दूर तक मेरे मन में नहीं थी। हो सकता है मेरे ख्यालात गलत हों, लेकिन मन में कोई ख्याल आने से रोकना क्या संभव है? हाँ, गलत ख्यालात पर अमल करना गलत और अपराध हो सकता है। लेकिन मैं अपने किसी ख्यालात पर अमल करने नहीं जा रहा था और न ही इसके लिए कोई जोर जबरदस्ती पर उतारू था। बबली की याद अपनी दिल से मिटाने के लिए कुछ समय पहले मैं उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढने कहा था। मैंने सोचा था शादी के बाद जब बबली दूसरे की हो जाएगी तो मेरा मन भी भटकना बंद हो जाएगा। बबली को देखकर मेरे मन में उठने वाले जज्बातों पर लगाम लग जाएगी। लेकिन सबने मेरी बात का खूब खिल्ली उड़ाया। बोले, अभी बबली की उम्र ही क्या हुई है? अभी उसके खेलने खाने के दिन हैं। इतनी जल्दी शादी कराकर उस पर जिम्मेदारियों का बोझ क्यों डाला जाए? खैर, मैं कौन होता हूँ दूसरों के मामले में दखल देने वाला? मैं अपने मन को किसी तरह समझा या बहला लूंगा। लेकिन पता नहीं क्यों लोग समय पर किसी की शादी नहीं कराना चाहते। लोगों की आदत हो गई है कि जवानी को उम्मीद और इंतजार में घिसने के लिए छोड़ दो।
जब जवानी ढलने लगे अर्थात उम्र 35-40 वर्ष की हो जाए तब शादी कराएं, अधेड़ा अवस्था में जवानी का भोग लगाने के लिए। जहाँ तक शादीशुदा होकर प्यार करने की बात थी, लोग इस बात को समझना नहीं चाहते कि शादी के 4-5 साल बाद पत्नी को लेकर वैसी जोश नहीं आती, क्योंकि नयापन खत्म हो जाता है और फिर वह हमेशा उपलब्ध रहती है, कोई रोक टोक नहीं होती। इसीलिए वह बिना कपड़े के भी सामने रहे तो वैसा कोई भाव नहीं आता मन में, जैसा किसी दूसरी सुंदर महिला को पूरे कपड़े में देखने के बाद आता है। ससुराल में बदनामी के बाद मैं कभी अपनी ससुराल नहीं गया। दिल और इज्जत पर बहुत चोट लगी थी। इतनी आसानी से मैं कैसे भूल जाता। मेरे 2 बेटे थे, 6 और 8 साल के। जीवन अच्छे से चल रही थी। रामा को जब भी मैका जाना होता, वह दोनों बेटों को साथ लेकर चली जाती। सारे गिले शिकवे भूल कर मुझे भी साथ चलने के लिए रामा बहुत जिद करती, लेकिन मैं नहीं जाता। दिन बीतते रहे, इसी बीच कोरोना की महामारी आ गई। रामा को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी थी। वह कोरोना के चपेट में आ गई और चल बसी। मुझ पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा। नौकरी करते हुए अपने दोनों बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल लगने लगा। बच्चे जब तक माँ को याद कर रोने लगते, तब मुझे बस एक ही उम्मीद दिखाई देती। वो उम्मीद थी बबली। मेरे दोनों बेटे बबली से खूब हिले मिले हुए थे। जब भी दोनों नानी के घर जाते थे तो अपनी माँ को भूल बबली के ही आगे पीछे लगे रहते थे। बबली के साथ खेलते, बबली के हाथ से ही दोनों खाना खाते। इसीलिए हर रात बबली मुझे बहुत याद आती। रामा के गुजर जाने के बाद बबली को मैं और ज़्यादा प्यार करने लगा था, लेकिन अपना दुख दर्द किससे कहता। धीरे धीरे 2 साल बीत गए, पता भी नहीं चला। एक शाम मेरे मोबाइल पर मेरी सास की 13 और साले साहब की 3 मिस कॉल आई, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे व्हाट्सएप मैसेज के कारण जिस दिन खूब हंगामा हुआ था, उस दिन से मैं अपने ससुराल के सभी लोगों से बात करना छोड़ चुका था। रामा गुजर गई तो सिर्फ मेरे दोनों बेटे की उन सबसे बात होती रहती थी। लेकिन आज जब मैं अपने बेटों को खाना खिलाकर और खुद भी खाना पीना से निवृत्त होकर सोने के लिए बेड पर आया तो मेरी सास की फिर लगातार कॉल आने लगी। मैं चिंतित हुआ कि आज आखिर इतनी कॉल क्यों आ रही है, जबकि सब जानते हैं कि मैं उन लोगों से बात नहीं करता। मैंने सोचा शायद कोई खास बात होगी। मैं मजबूर होकर सास का कॉल रिसीव कर लिया। आधी रात तक सास से बात होती रही। वह मुझे ससुराल बुला रही थी। मैं बार बार मना करता रहा। बबली द्वारा मुझ पर लगाए गए लांछनों का हवाला दिया, लेकिन मेरी सास सब कुछ अनसुनी कर बस एक ही जिद पर अड़ी थी कि मैं अगले दिन ससुराल पहुंच जाऊं। नहीं तो मुझे जबरदस्ती ले जाने के लिए मेरे ससुर और साले साहब आ जाएंगे। मेरी सास ने मुझे मजबूर कर दिया। मुझे हार मानना पड़ा। मैं ससुराल जाने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन शाम को मैं अपने दोनों बेटे के साथ ससुराल पहुंचा। सब खूब गर्मजोशी से मुझसे मिले, सिर्फ बबली को छोड़कर। मन में एक टीस सी उठी। पता नहीं क्यों बबली का एक झलक पाने के लिए मेरा मन बेचैन सा हो उठा। 2 साल बीतने के बाद वह भी गुस्सा नहीं भूली है क्या? वैसे मेरे सास, ससुर और साला सब मेरी खूब आवभगत कर रहे थे। मेरे दोनों बेटे बबली के साथ उसके कमरे में खेलने लगे। रात को मेरे खाने में एक से बढ़कर एक व्यंजन परोसी गई। रामा के गुजर जाने के 2 साल बाद मैं इतना स्वादिष्ट खाना खा रहा था, वरना इतने दिनों से जैसे तैसे खाना बनाकर खा रहा था। तरह तरह के पकवान खाकर मेरे बच्चे भी खूब चहक रहे थे। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में सोने आ गया। मेरे दोनों बेटे बबली के कमरे में चले गए। हाँ, अब तक बबली मेरे सामने नहीं आई थी। खैर, मैं सोने का उपक्रम कर ही रहा था कि मेरी सास मेरे कमरे में आ गई और थोड़ी देर इधर उधर की बात करने के बाद वह मुझे बबली से शादी करने के लिए बोली। मैं हैरान रह गया। मुद्दतों जिसे चाहा, बेइंतहा हसरत थी जिसे पाने की, आज उसे उसकी माँ इतनी आसानी से मेरे ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए मुझे सौंपने को तैयार थी। मुझे यकीन नहीं हुआ। शायद मेरी अकेली जिंदगी पर उन्हें तरस आ गया होगा। मन ही मन मैं सोचने लगा कि शायद इसीलिए मुझे इतना जोर देकर बुलाया गया है और मेरी इतनी आवभगत हो रही है। अंदर से मेरा मन खुशी से उछल पड़ा, लेकिन तभी मुझे अपना अपमान याद आ गया। मैंने मना कर दिया।
सास मुझे समझाने लगी कि कब तक मैं ऐसे रहूंगा। मेरे दोनों बच्चे माँ के प्यार के बिना मुरझा रहे हैं। रामा के न रहने के कारण मैं बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। बच्चों की देखभाल करना मुश्किल हो रहा था। सास की प्रस्ताव पर मैं सोच में पड़ गया। बच्चे बबली के साथ खूब खेलते थे। बबली भी बच्चे का ख्याल रखती थी। बबली को बच्चे कभी गैर नहीं समझेंगे, यह सोच मुझे लगा बबली बच्चों को माँ का प्यार दे सकती है। लेकिन बबली ने जिस तरह मुझे अपमानित कराया था वह याद कर मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने कह दिया कि मैं बबली से शादी नहीं कर सकता। मेरी बात सुनकर मेरी सास फपक कर रो पड़ी। मैं चकित रह गया। इसमें रोने की क्या बात है? मेरे जैसे उम्रदराज 2 बच्चों के बाप से बबली की शादी कराने की क्यों चिंता है? बबली तो अभी नई नई जवान हुई है, सुंदर भी है। उसे एक से बढ़कर एक हम उम्र लड़के मिल जाएंगे। लेकिन मेरी सास ने रोते रोते जो मुझे बताया वह सुनकर मेरी पैरों तले जमीन खिसक गई। क्रोध से मेरा शरीर कांपने लगा। मैं चीख पड़ा, किसने किया यह सब? मैं उसका खून पी जाऊंगा। मेरी सास ने बताया कि कुछ माह पहले बबली का बलात्कार हो गया था। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं बहुत देर तक क्रोध की आग में जलता रहा। जब गुस्सा कुछ शांत हुआ तो मुझे बबली का ध्यान आया। मेरी भोली भाली मासूम साली ने यह सब कैसे सहा होगा? उस पर मुझे बहुत दया आने लगी। फिर मैंने पूछा कि पुलिस में केस हुआ कि नहीं। दुष्कर्मी को सजा दिलाना जरूरी है। मेरी सास बोली कि पुलिस के पास मामला जाने पर बहुत बदनामी होगी। अभी कोई भी इस बात को नहीं जानते हैं। पुलिस के केस करने पर सब जान जाएंगे और हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। फिर कुछ रुक कर मेरी सास बोली, अब घर की इज्जत आपके हाथ में है। अगर कहीं और बबली की शादी कराया जाए तो भेद खुलने पर वह लड़का बबली को छोड़ सकता है। आप बबली से शादी कर लीजिए। कब तक आप अकेले रहेंगे? बच्चे भी माँ के बिना बहुत उदास रहने लगे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आ गया। बबली अब पवित्र नहीं थी। मैंने तो पहले वाली निर्दोष निष्कलंक बबली से प्यार किया था। मैं उधड़बुन में फंस गया। अब बबली के साथ हादसा हो गया तो मेरी सास बबली को मुझे सौंपना चाह रही है। इसके पहले सिर्फ एक मैसेज बबली को भेजा था तो सबने मुझे खूब बेइज्जत किया था। कुछ मानसिक उथल पुथल के बाद मैंने अपनी वर्तमान स्थिति पर गौर किया। रामा के गुजर जाने के बाद मेरा जीवन बहुत नीरस और कष्टप्रद हो गया था। नौकरी करते हुए अकेले अपने 2 बच्चों को संभाल नहीं पा रहा था। 2 साल से मुझे किसी स्त्री का अंतरंग प्यार भी नहीं मिला था। मेरा मन हमेशा तरसता रहता था। रामा की बहुत याद आती थी। लेकिन अब मुझे बबली मिल सकती है, यह सोचकर मेरे पूरे शरीर में करंट दौड़ गई। मैं उत्तेजना से भर गया। मैंने अपनी सास को कहा कि इस संबंध में मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। अभी ज़्यादा रात हो गई है, कल इस बारे में बात करते हैं। मुझे थोड़ी और समझाने के बाद मेरी सास चली गई। मैं फिर सोने का प्रयास करने लगा। बबली अब मेरी जीवन संगिनी बन सकती है, यह सोचकर मुझे नींद नहीं आ रही थी। बीच बीच में बच्चों के शोर की आवाज़ आ रही थी। आधा घंटा बीतने के बाद शोर आनी बंद हो गई। बच्चे शायद सो गए थे। मैं भी चादर ओढ़कर आंखें बंद कर लिया। लेकिन कुछ देर ही बीता था कि खटपट की आवाज़ हुई। मैंने दरवाज़ा बंद नहीं किया था। मैंने अपने चेहरे से चादर हटाया तो देखा सामने मुस्कुराती सकुचाती हुई बबली खड़ी थी। बबली का गोरा रंग, पीली सलवार सूट, करीने से बंधी जुल्फें, आंखों में काजल, होठों पे लिपस्टिक, नाखून पे लाल नेल पॉलिश, वही नाजुकता, वही मासूमियत। बबली पूरी तरह सच समझ कर आई थी। मैं मदहोश सा हो गया। एलईडी की रोशनी में वह दिव्य अप्सरा सी लग रही थी। मेरी धड़कन बढ़ गई। मन खुशी से सराबोर हो गया। मैंने महसूस किया जब कोई खूबसूरत लड़की पास हो तो सारी दुनिया खूबसूरत लगने लगती है। मैं थोड़ा ठिठका और बबली को पास बैठने को कहा। बबली ने पूछा, अब तक नाराज हैं क्या? यह कहकर बबली पलंग पर मेरे बिल्कुल करीब बैठ गई और मेरे हाथों को अपने हाथ में ले ली। मैं रोमांचित हो उठा। बबली मुझे पहले जैसी ही पवित्र लगी। मैंने कहा, हाँ नाराज था, लेकिन अभी शायद नाराज नहीं हूँ। हालचाल पूछने के बाद मुझे अपनी सास की कही बात याद आ गई। मैं गंभीर हो गया, शायद तनाव में आ गया। पूछा,
तुम्हारे साथ वह सब कैसे हुआ? बबली की आंखें डबडबा आई। वह कुछ बोली नहीं और आंखें नीचे किए सिसकने लगी। मैंने कई बार पूछा, लेकिन वह बस आंसू बहाती रही। मैंने पूछा, वह लड़का बदमाश है क्या? रास्ते में आते जाते कहीं मिला था? क्या वह तुम्हारा अपहरण किया था? नहीं, वह लड़का मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है। उसका नाम सोनू है। स्कूल में भी हम दोनों साथ ही पढ़ते थे। तभी से हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। बबली बोली। बबली के मुंह से प्यार शब्द सुनकर मेरे शरीर में जैसे आग लग गई। पहले तो बहुत शरीफ बन रही थी, जैसे प्यार से बिल्कुल अनजान हो। जीजू, यह सब किसी को नहीं बताइएगा। घर के लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं, मेरे कॉलेज के एक दोस्त ने मेरे साथ जबरदस्ती किया है। बबली बोली। ठीक है, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम मुझे सारी बात बताओ, मैंने कहा। बबली ने आगे जो बताया वह सुनकर मुझे बबली पर बहुत गुस्सा आया और दया भी। उसकी मूर्खता पर बहुत तरस आया। बात यह था कि बबली और सोनू दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। सोनू के जोर देने पर बबली को जब भी मौका मिलता सोनू के साथ कहीं ना कहीं घूमने चली जाती थी। एक साल पहले सोनू बबली को बहला फुसलाकर एक होटल ले गया और यौन संबंध बनाने पर जोर देने लगा। बबली तैयार नहीं हुई, लेकिन सोनू बार बार प्यार का वास्ता दिया। जल्दी ही शादी करने की बात किया तो बबली भी जवानी के जोश में बह गई और सोनू को अपना सब कुछ समर्पित कर दी। उस दिन से यह सिलसिला चल पड़ा। सोनू आए दिन बबली को होटल ले जाता और उसकी जवानी से खेलता। यह सब 3 महीने तक चलता रहा। 3 महीने बीतते ही बबली को एहसास हो गया कि उसकी माहवारी आने बंद हो गए हैं। वह डर गई। वह सोनू को गर्भ जांचने का किट लाने बोली, जिससे यह पता चल सके कि कहीं वह गर्भवती तो नहीं हो गई। सोनू ने वह किट लाकर दे दिया। अगले दिन बबली ने जब चेक किया तो किट पर 2 लाल लाइन देखकर उसकी हालत खराब हो गई। बबली गर्भवती थी। बबली की आंखों से आंसू निकल आए। बिना शादी के बच्चा हो गया तो वह कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। बबली तुरंत फोन कर सोनू को सारी बात बताई। घर में मम्मी पापा और भैया अगर यह सब जान गए तो पता नहीं उसके साथ क्या करेंगे। बबली सोनू पर जल्दी शादी करने के लिए जोर डालने लगी ताकि वह इस मुसीबत से बाहर निकल सके। सोनू जल्दी कुछ करने की बात कहकर फोन काट दिया। उसके बाद बबली सोनू को कई बार फोन की, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। बबली के बार बार फोन करने के कारण सोनू अपना फोन ऑफ कर लिया। उसके बाद सोनू जैसे गायब ही हो गया। कॉलेज में भी बबली सोनू को ढूंढने की कोशिश की, पर वह नहीं मिला। अब बबली की हालत बिल्कुल खराब हो गई। सोनू इस मुसीबत में बबली का साथ छोड़ दिया था। अब बबली के पास रोने और पछताने के सिवा कोई चारा नहीं था। सोनू ने उसे धोखा दे दिया था। बबली को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अकेली इतनी बड़ी मुसीबत से कैसे छुटकारा पाए। बबली अपने कमरे में बंद होकर रोती रहती और इस मुसीबत से छुटकारा पाने का उपाय सोचती रहती। एक दिन उसकी एक सहेली नेहा का फोन आया। बबली अपनी हालत के बारे में बताकर नेहा से मदद मांगी। नेहा हैरान रह गई। उसे याद आया कि उसका एक चचेरा भाई साहिल एक पैरामेडिकल स्टाफ है जो किसी प्रसूति क्लिनिक में काम करता है। उसने बबली को साहिल के बारे में बताया। बबली को कुछ उम्मीद नजर आई। उसने नेहा से अनुरोध किया कि वह साहिल से बात करके उसकी गर्भपात कराने में मदद मांगे। नेहा मना कर दी, बोली कि इस मामले में वह पड़ी तो वह भी बदनाम हो जाएगी। नेहा साहिल का मोबाइल नंबर बबली को दे दी और बबली को ही साहिल से बात करने बोली। बबली डरते डरते साहिल को फोन कर मदद मांगी। साहिल बोला, गर्भपात कानूनी जुर्म है। गर्भपात के लिए कोई डॉक्टर दवा नहीं लिखेगा और डॉक्टर की पर्ची के बिना कोई केमिस्ट गर्भपात की दवा नहीं देगा। यह सुनकर बबली रोने लगी। फिर कुछ सोचकर साहिल ने कहा कि वह दवा की व्यवस्था कर देगा, लेकिन दवा अगली शाम साहिल के घर पर आकर ही लेना होगा। दवा खाने के 24 घंटे के अंदर गर्भपात हो जाएगी। यह सुनकर बबली राहत की सांस ली। अगली शाम वह साहिल के घर पहुंच गई। साहिल घर पर अकेला रहता था। वह बबली को अपने कमरे में ले गया और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। बबली हिचकिचाते हुए सोनू की धोखेबाजी कह सुनाई। साहिल बहुत देर तक गर्भ ठहरने से संबंधित पूछताछ करता रहा।
दवा लेने के लिए बबली उसके अनचाहे सवालों का जवाब देती रही। कमरे में बबली को अकेली देखकर धीरे धीरे साहिल का नीयत खराब होने लगा। बोला, मैं दवा एक ही शर्त पर दूंगा, जब तुम मुझे भी वह सब करने दो जो तुमने सोनू को करने दिया। इतना कहकर साहिल बबली को पकड़ लिया और उसके गालों को चूमने की कोशिश करने लगा। बबली घबरा गई और बोली, भैया यह क्या कर रहे हो? साहिल बोला, जब तुम सोनू को सब कुछ करने दी तो मुझे भी करने दो। साहिल एकदम जंगली बन गया और जबरदस्ती बबली के कपड़े खोलने लगा। नहीं भैया, यह गलत है, कहते हुए बबली जोर से साहिल को पीछे धकेल दी। साहिल शैतान की तरह मुस्कुराते हुए बोला, मैं दवा तभी दूंगा जब तुम मेरी इच्छा पूरी करोगी। वैसे तुम्हारी इज्जत तो पहले ही लुट चुकी है, तो अब तुम्हें किस बात का डर है? बबली तड़प कर रह गई। वह किसी और से मदद नहीं मांग सकती थी। वह किसी तरह अपने अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाना चाहती थी। साहिल की शर्त मानने के अलावा कोई और उपाय उसे नहीं दिख रहा था, क्योंकि कोई भी केमिस्ट बिना डॉक्टर के पर्ची के यह दवा नहीं देता। बेबस होकर बबली रोने लगी। साहिल ने एक एक कर बबली का सारा कपड़ा उतार दिया। बबली का गोरा रंग और कमसीन शरीर देखकर साहिल एकदम बर्बर बन गया। बबली के नाजुक अंगों से वह खूब नोचा। बबली के नाजुक अंगों को वह खूब नोचा और दांतों से काट लिया। बबली चीखती चिल्लाती रही। बबली की इज्जत लूटने के बाद साहिल ने वह दवा बबली को दे दिया। बबली रोते हुए घर पहुंची। रात में दवा खाकर रोते रोते सो गई। दूसरी रात बबली को गर्भपात का दर्द शुरू हो गया। तेज दर्द में वह पूरी रात बबली तड़पती रही। सुबह होते होते उसका गर्भपात हो गया। बबली का मन हल्का हो गया, लेकिन साहिल की बदतमीजी से वह टूट गई थी। सुबह बबली देर तक सोती रही। जब वह उठी तो उसकी हालत देखकर माँ पूछताछ करने लगी। माँ की पूछताछ से वह टूट गई और अपने दोस्त द्वारा जबरदस्ती करने की बात बता दी, लेकिन वह साहिल द्वारा इज्जत लूटने की बात छिपा ली। माँ ने उसे खूब डांटा। बाद में उसके पापा और भाई भी माँ के जरिए यह सब बात जान गए। सबने बबली को इस बात पर खूब डांटा फटकारा कि एक बदमाश और गंदे लड़के से वह दोस्ती क्यों की, लेकिन अब क्या कर सकते थे। पुलिस में जाने पर बदनामी होगी, इसीलिए बबली का कॉलेज जाने पर प्रतिबंध लगा दिए। बबली की अब बीती सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। मैंने कहा, इतना कुछ हो गया, लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं दुश्मन था क्या? जीजू होने के कारण मुझ पर भी तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, लेकिन तुमने अपनों के बजाय गैरों पर विश्वास किया। खैर, तुम मुझे यह सब बात समय पर बताती तो मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देता। मेरी उम्र अधिक है तो मुझे दुनियादारी और उसकी समस्याओं को संभालने का भी अनुभव है। इतनी कम उम्र में तुम इस जटिल स्वार्थी दुनिया का सामना अकेले करने लगी, इसीलिए धोखा खा गई। जीजू, मुझे माफ कर दीजिए। बबली की आंखों में आंसू भर आए। इस हादसे ने बबली के भविष्य पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया था। आगे चलकर पता नहीं बबली को किस मुसीबत का सामना करना पड़े। मुझे बबली पर तरस आ गया। सोचा, सास कह रही है तो मैं बबली से शादी कर लेता हूँ। रामा के गुजर जाने के बाद मेरी दुनिया भी एकदम उजड़ गई है। सास की बात मान लूँ तो 2 जिंदगी बर्बाद होने से बच सकती है। मैं गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हारी मम्मी मुझे तुमसे शादी करने कह रही है, क्या तुम तैयार हो? हाँ, बबली ने जमीन की तरफ देखते हुए कहा। मैंने कहा, चलो, अब इस हादसे को भुला देने में ही हम सबकी भलाई है, लेकिन अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। कोई बात फैले उसके पहले कल ही मेरे साथ मेरे घर चलो। बबली शर्मा गई। वह एकदम तैयार थी। अब ज़्यादा रात गुजर चुकी थी। चारों तरफ शांति थी। बबली इतनी रात तक मेरे कमरे में अकेली थी, लेकिन आज किसी को मेरी नीयत से डर नहीं लग रहा था। मैंने सोचा, सब समय का खेल है। उनकी नज़रों में अब मैं योग्य हूँ। मेरी भी मजबूरी थी उन सबकी प्रस्ताव स्वीकार करने की। तभी मैं उठा और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर आ गया। मैंने बबली से कहा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है क्या? आपसे क्या डरना, बबली बोली। मैं बहुत देर तक बबली को ऊपर से नीचे तक देखता रहा। बबली बहुत मासूम और सुंदर लग रही थी। मैं 2 साल से किसी स्त्री के अंतरंग प्यार के लिए तरस रहा था। बबली को देखकर बेकाबू होने लगा। मेरे शरीर में उत्तेजना की लहर दौड़ गई। मैं आगे बढ़ा और बबली के होठों पर अपना होंठ टिका दिया। बबली भी अपनी दोहें बाहें फैलाकर मुझे पकड़ ली।
मैं उसके होंठ और गालों का चुंबन लेने लगा। आज मैं अनगिनत चुंबन लेने के लिए आज़ाद था। आज किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। मुझे अद्भुत सुकून महसूस हो रहा था। धीरे धीरे मैं बबली के अंतरंग अंगों से खेलने लगा। थोड़ी देर बाद हम दोनों निर्वस्त्र होकर आलिंगनबद्ध हो गए। एक अनोखी सुख और मंजिल की चाहत में राजधानी एक्सप्रेस की तरह तेज झटके और रफ्तार से हम दोनों आगे बढ़ने लगे। 1 घंटे तक एक अद्भुत तूफानी दौर चलता रहा। हमारी अंतरंग प्यार खत्म होने के बाद भी हमें एक दूसरे से अलग होने का मन नहीं किया। बहुत देर तक हम दोनों यूं ही निढाल पड़े रहे। जब सुबह के 4 बजे तो मैंने बबली को जल्दी से अपने कमरे में जाने कहा ताकि किसी को कुछ पता न चले। लेकिन बबली नहीं गई। मेरे बगल में ही वह अलसा कर सो गई और मेरे पैरों पर अपनी मोटी जंघाएं रख दी। मैंने सोचा, जब किसी को कोई आपत्ति नहीं तो भला मुझे क्या दिक्कत होगी। बबली को तो मैं कभी अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता था। आज वह सपना साकार हो गई। बबली को अपनी आगोश में लेकर मैं सो गया। अगले दिन घर में ही सास, ससुर और साला की उपस्थिति में मैं और बबली एक दूसरे को वरमाला पहनाया और विवाह संपन्न हो गई। बबली को अपनाने के मेरे निर्णय से घर में सबके चेहरे पर असीम खुशी की लहर दौड़ गई। सास तो खुशी से मेरे पैरों पर गिर गई और बोली, दामाद जी, आपने इस घर की लाज बचा ली। आपका यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। जब मैं अपने घर जाने के लिए बबली को लेकर गाड़ी में बैठ गया तो ससुर जी आगे और मुझे 5 लाख का चेक देते हुए बोले, दामाद जी, मेरी तरफ से यह छोटी सी भेंट है नई गृहस्थी बसाने के लिए। तभी मेरा साला पास आया और अपनी एप्पल का मोबाइल फ़ोन मुझे देते हुए बोला, जीजा जी, मेरे पास यही है आपको गिफ्ट में देने के लिए। पिछले महीने ही मैंने खरीदा था। अब अपनी खुशी से ज़्यादा मुझे अपने सास, ससुर, साला और साली, जो अब मेरी पत्नी बन चुकी थी, के चेहरे पर खुशी देख सुकून महसूस हो रहा था। मेरे दोनों बेटे भी खूब चहक रहे थे। मैं सबकी खुशी देख रोमांचित था। तभी कार चल पड़ी। मैं आज की रात फिर बबली को खूब प्यार करने की योजनाएं बनाने लगा। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। सलील ने बबली को पाल लिया और उसे अपनी पत्नी बनाकर घर ले आया। लेकिन क्या सलील बबली का प्यार पा सका या बबली ने फिर कोई कांड कर दिया? यह जानने के लिए हमारी आगामी कथा मैं आवारा और तू छिनाल का दूसरा भाग पढ़ें। समय पर कहानी का लिंक पाने के लिए आज ही चक्रम कहानियां सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।